आज का टुडे ट्रेड था केसीपी बाजार शुरू होने से पहले आपको बताया गया था 8:30 बजे कि ये स्टॉक आज एक्टिव होगा और दमदार रिटर्न्स देगा। अभी भी 3% ऊपर है। चावल शेयर्स में आज जबरदस्त कमाई हुई है। एलटी फूड्स पे तो खबर थी कि एलिफेंट ब्रांड राइस जो है उसका अधिग्रहण किया सब्सिडी के जरिए, लेकिन उसके बाद कोहिनूर फूड्स, अशर एग्रो, एलटी फूड्स, लक्ष्मी एनर्जी, इन सभी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। बरपुन सीमेंट अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया। स्ट्रॉन्ग तेजी आज कुछ चुनिंदा सीमेंट काउंटर से बन रही है। बैरक वैली सीमेंट मिसाल के तौर पे 4 दिन से जोरदार के वॉल्यूम के बीच में कामकाज हो रहा है स्टॉक में। शारदा एनर्जी एक और स्टॉक है जिसमें 2 दिन से वॉल्यूम में तेजी देखने को मिल रही है। शारदा एनर्जी बहुत एक्टिव हुआ है 2 ट्रेडिंग सेशन में, इस पर आप फोकस रखें। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 8 साल के उच्चतम स्तर पे है। ब्रेकआउट हुआ तो काफी तगड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा 70, 71, 72 के लेवल पे अगर कोड करना शुरू कर दिया तो। इसके अलावा जीएचएस वेंगार्ड पिछले सत्र में फ्रीज था 20% अपर सर्किट और आज भी अच्छी तेजी के साथ 10% आज तेज है ये स्टॉक अब 39, 35 के लेवल पे। मेरे साथ आशीष केलकर साहब मौजूद है। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका सर। क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट है मानसून सेशन की शुरुआत, लेकिन ऐसे में क्या कॉशियस रहे? निफ्टी पे पोजीशंस कैसे बनाने की सलाह दी आपने क्लाइंट्स को? गुड मॉर्निंग रजत जी। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो जैसा सुबह के सत्र में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस व्यू लेना जरूरी है। 8470 के ऊपर मार्केट अगर टिका रहता है आज की ट्रेडिंग सेशन में या अगले एटलीस्ट दोपहर के सत्र तक, तो एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है जो कि स्टॉक को निफ्टी को करीबन 8650 के लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो करे। इसके लिए स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 8430 का। बहुत ही कॉशियस विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अप्रोच आज अपनाने की जरूरत है। राइट अब ये चावल स्टॉक्स बताएं क्या करना चाहिए? अशर एग्रो, कोहिनूर फूड्स, एलटी फूड्स, कोई भी स्टॉक ले लें आज दमदार रिटर्न्स दे रहे हैं, आपकी क्या कॉल रहेगी? रजत जी हमने हमारे क्लाइंट को ऑलरेडी ये स्टॉक रिकमेंड किया है। एलटी फूड्स एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक को जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें। यहाँ पे जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो है करीबन 319 रुपए का दिखाई दे रहा है एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में, और मैं यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करना चाहूंगा वो करीबन 297 का रिकमेंड करना चाहूंगा। राइट एक स्टॉक और देख लीजिए अशर एग्रो, क्योंकि आप डबल डिजिट रिटर्न है और निचले स्तर से खरीदारी बढ़ी है, 14% ऊपर है। अशर एग्रो पे कॉल करेगी? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मोमेंटम आया है तो मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे आने की संभावना है। ये जो पुल बैक है करीबन 24 रुपीज 50 पैसे तक जाने की संभावना है। तो जिनके पास ये स्टॉक है अभी होल्ड करें, लेकिन नए निवेश करने की सलाह नहीं होगी और सेल ऑन राइज ये स्ट्रेटेजी अपनाई तो इस स्टॉक में अच्छी स्ट्रेटेजी बनेगी। जेएचएस वेंगार्ड पिछले सत्र में 20% अपर सर्किट पे फ्रीज था, आज भी 10% चला, यानी कि ट्रेडर्स ह्यूजली एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक। 30% की कमाई तो ऑलरेडी हो चुकी है, आपकी एक कॉल रहेगी इस पे? एक चार्ट के ऊपर अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं तो ये स्टॉक का परफॉर्मेंस पिछले करीबन 7 महीने में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। करीबन 6 रुपए के लेवल से ये स्टॉक अभी 39-40 के लेवल तक यहाँ 38-39 लेवल की यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूँ कि इस स्टॉक को करीबन 39.5 का एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 39.5 के ऊपर अगर ये जाता है तो ये मोमेंटम जारी रहेगा, लेकिन ऐसे स्टॉक में ट्रेड करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहर निकलते वक्त भी इसमें मुश्किल आने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसे कुछ ट्रेडिंग सेशंस होते हैं जिसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ता है, वहां पे लिक्विडिटी मिलती है और कुछ दिनों के बाद लिक्विडिटी में थोड़ा सा इशू आने की संभावना होती है। तो थोड़ा कॉशियसली स्टॉक में ट्रेड करें। जिनके पास ये स्टॉक है फिलहाल होल्ड करें, जिनके पास नहीं है वो अभी निवेश करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। चलिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अब फंडामेंटल ग्राउंड्स पे आइडेंटिफाई करते हैं। सुमित जुड़े हैं आप। सुमित बताएं पहला स्टॉक कौन सा है जो ब्रोकिंग हाउसेस बुलिश है यहाँ पर? शुक्र है। जो पहला शेयर चुना गया है वो है एफडीसी फार्मा स्पेस की एक कंपनी है। पिछले तिमाही के अगर नंबर्स के ऊपर नजर डालें तो Q4 में मुनाफा करीब 35% सीक्वेंशियल आधार पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ऑपरेटिंग फ्रंट पर परफॉर्मेंस अच्छी थी, 31% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली Q on Q बेसिस पर। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने दिए हैं। इनपुट कॉस्ट को ईज आउट कर रही है कंपनी और साथ साथ जो अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको भी ईज आउट कर रही है। करीब 15% के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट में कमी आई है, जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन जो वो इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी। चलिए तो रहे नंबर्स की बात, लेकिन अब बात करते हैं कंपनी वैल्यूएशन। ये करीब 11 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस है। अच्छे डिविडेंड्स कंपनी पे ऑफ्स करती है और सबसे अहम चीज की कंपनी पास जो मौजूदा ईपीएस वो करीब 13 रुपए की और 6 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर क्योंकि फार्मा स्पेस है तो रफली 30 से 40 तक के मल्टीपल पे कामकाज करता दिखाई पड़ता है। तो वैल्यू वाइज भी देखें तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर अवेलेबल है बाकी पीएस के कंपैरिजन में। जैसा कि ग्रोथ कंपनी मेंटेन कर रखी है, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, उसका भी इंपैक्ट कंपनी अगली 2 तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट कॉल की खरीदारी की राय है, एक रिपोर्ट को रेफर किया, करीब 210 रुपए टारगेट्स वो देख रहे हैं। एफडीसी निचले से पलट रहा है। आशीष जी आपकी ये कॉल रहेगी फिलहाल 194 के लेवल पे एफडीसी?
रजत जी, एफडीसी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इस स्टॉक में करीबन 274 से लेके 170 तक का एक फॉल देखा गया है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में ये स्टॉक अटका हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, एक तो ये बेस बिल्ड कर रहा है और यहाँ से अगर हमें ये जो कंसोलिडेशन के ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक वापस में 225 तक जाने के चार्ट के ऊपर दिखाई देता है। लेकिन अगर हमें इस कंसोलिडेशन के जो कंसोलिडेशन है उसके नीचे लेवल को ब्रेकआउट मिलता है तो ये स्टॉक करीबन 148 तक नीचे जाने की संभावना है। तो ये जो साइडवेज ट्रेंड है इसमें कुछ नहीं करने की सलाह होगी। अगर खरीदारी करनी ही है, टेक्निकली बात करें, खरीदारी करनी ही है तो 200 के ऊपर खरीदारी करनी चाहिए और उस केस में स्टॉप लॉस जो हम रेकमेंड करेंगे वो होगा 194 का। चलिए, ब्रेकआउट लेवल है 200, इस लेवल को क्रूशली वॉच कीजिए, लेकिन फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव बेट एफडीसी मौजूदा स्तरों पर है। सुमित, दूसरा स्टॉक बताएं। दूसरा शेयर डिफेंस स्पेस से चुना गया है, एस्ट्रा माइक्रोवेव को चुना हुआ है। आज डिफेंस स्पेस से बाइंग भी है। पिछले तिमाही के नंबर जो थे उसमें मुनाफा 250% यानी 3-3.5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। ऑपरेटिंग मुनाफा भी 250% के आसपास बढ़ा था। चाहे आप सीक्वेंशियली देख लें, वाई देख लें, दोनों ही आधार पर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। 14 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ रुपये कंपनी ने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मुनाफा दिया था, जबकि वाई में 5 करोड़ से बढ़ के 19 करोड़ रुपये का आंकड़ा आता दिखाई पड़ा। इंटरेस्ट कॉस्ट को ईज आउट किया, करीब 28% के आसपास इंटरेस्ट कॉस्ट कम हुई थी, जिसका एक इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आया था। दूसरा जो एक अहम चीज़ ये है कि इस तरह से गवर्नमेंट को बड़े ऑर्डर्स रिलीज कर रही है, प्राइवेट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी बढ़ रही है डिफेंस स्पेस को लेकर। हो सकता है कुछ अच्छे ऑर्डर्स कंपनी को भी मिलते हुए दिखाई पड़े। FY18 के लिए अनुमानित EPS करीब 18 रुपये और 6 के मल्टीपल में शेयर कामकाज कर रहा है। HDFC सिक्योरिटीज से खरीदारी करा 154 रुपये का टारगेट। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। 154 का लक्ष्य HDFC सिक्योरिटीज मानता है। एस्ट्रा माइक्रो, आशीष जी, कैसा लग रहा है? ये भी निचले स्तरों से आज अच्छा एक्यूमुलेशन दिखा रहा है, स्टॉक 3% ऊपर है, क्या करना चाहिए? रजत जी, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि एक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं तो हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की कोशिश में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। और अगर सारे बॉटम मैं कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हाँ, यहाँ से एक उछाल आना संभव था। ये जो उछाल यहाँ पे स्टॉक पे आया है, ये स्टॉक को करीबन 147 तक डेफिनेटली लेके जा सकता है। तो जिनके पास ये स्टॉक है वो पोजीशन होल्ड करें। नई अगर खरीदारी करनी है तो फिलहाल 127 128 के लेवल पे ना करें। मैं मानता हूं कि 134 के ऊपर नई खरीदारी करने की सलाह होगी और उस केस में स्टॉप लॉस होना चाहिए 131 का और लक्ष्य रहेगा 146 147 का। राइट, आपके रडार पर कौन से दो स्टॉक्स हैं सर? पहला जो स्टॉक मेरे रडार पर है वो है सन फार्मा एडवांस। यहाँ पे जिस तरह से बाइंग बनती है, जो मोमेंटम आया है, जो वॉल्यूम जिस तरह से यहाँ पे आ रहे हैं और सारे शैडो इंडिकेटर्स मुझे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे एक और उछाल आने की संभावना है, इसलिए मैं ये स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, जिसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 362 का और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे है 383 का। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पर है वो है ऑटोलाइट। अभी ये भी स्टॉक ऐसा है कि जिसने हमें चार्ट के ऊपर थोड़ा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट देखे तो एक मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 63 का और जो लक्ष्य है वो है 70 रुपीज का। डिफेंस स्टॉक्स पे भी खरीदारी है। रिलायंस डिफेंस और भारतीय डिफेंस दोनों स्टॉक्स पे आज के सत्र में एक्यूमुलेशन है। रिलायंस डिफेंस पर्टिकुलरली क्या कॉल रहेगी? रिलायंस डिफेंस का अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ना एक कंसोलिडेशन होने की संभावना ज्यादा है और जो कंसोलिडेशन अभी फिलहाल इस स्टॉक में चल रहा है, इस कंसोलिडेशन के ऊपर का जो लेवल है रजत जी वो है 69 का और नीचे की तरफ जो है वो है करीबन 61-6150 का। तो जब तक इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो मैं मानता हूं कि इसमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा कॉशियस व्यू रखना चाहिए। अगर बाइंग करना है तो 69 नहीं चाहिए, ऐसी चार्ट को देख के मेरी सलाह होगी।